आई होप आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर नंबर 10 है, जिसमें हम क्या करेंगे कि दो रेशनल इरेशनल के बीच में रेशनल नंबर को फाइंड आउट करना भी हम सीख रहे थे। तो इसके पहले थोड़ा सा यहाँ पर ऑब्जर्व करें कि जैसे दो रेशनल के बीच में इसके पहले इरेशनल को फाइंड आउट करना सीख रहे थे, तो उसमें दो निगेटिव के बीच में फाइंड आउट करना थोड़ा डिफिकल्टी हो रहा था। तो फिर हमने कुछ रिसर्च किया, तो उसमें हमने ये पाया कि अगर हम नंबर को प्लस बना लें और उनके बीच में नंबर को क्या करें, इंसर्ट कर दें, ये रेशनल चाहे तो रेशनल, और उसके साइन को चेंज कर दें तो आसान होता है। जैसे 0.27 है, 0.27 है। निगेटिव में तो ये नंबर बड़ा है इससे, लेकिन पॉजिटिव में ये वाला क्या है, इससे बड़ा है। तो हमने क्या किया कि पहले डिजिट्स को सेम बना लिया, फिर डिजिट्स को सेम बनाने के बाद हमने देखा ये स्मॉलर है पॉजिटिव में, तो 0 यहाँ पर डिजिट सेम बन गया। और उसके बाद 0 के बाद फिर क्या करिए, 1 2 3 इस तरीके से हम लिखते चले गए, 2 3 लास्ट में क्या आएगा, 0.2709 आएगा। ठीक, अब अगर मान लीजिए इसके बाद भी लिखना तब क्या करेंगे, यहाँ पर एक 0 और बढ़ा लीजिए, क्या हो जाएगा 0.2700, उसके बाद फिर 1 लिख लीजिए ऐसे, फिर 0.2700 यहाँ पे 2 लिख लीजिए ऐसे। अब इनके साइन को आप चेंज कर दीजिए, सभी के साइन को क्या करें, चेंज कर दीजिए। जैसे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इन सब साइन को आपने चेंज कर दिया। अब साइन चेंज करने के बाद अब आप इसमें से किसी एक नंबर को उठाइए। जैसे आपने इस नंबर को लिया, मान लीजिए आपने इस नंबर को लिया, इस नंबर से आप कंपेयर करें इन दोनों को। ठीक है, क्या है, -0.27 एंड -0.271 है, और इसको किससे कंपेयर करना है, -2.702 से कंपेयर करना है कि क्या हमने जो सही लिखा है इनके बीच में है कि नहीं है। तो ठीक है, तो दो दो डिजिट तो दोनों का सेम है। फिर यहाँ पे 0 आ गया, चलिए इनका पहले नंबर ऑफ डिजिट्स को सेम बना लें तो थोड़ा सा कंपेयर करना आसानी होगा। तो 2 डिजिट सेम आ गए, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे क्या है, 0 है। तो अब देखिए 2 तो 0 से क्या होता है, ग्रेटर होता है। तो अगर ग्रेटर होता है तो अब ये नंबर निगेटिव में है, तो निगेटिव में तो इससे क्या हो जाएगा, ये छोटा हो गया, यानी कि ये नंबर क्या हो जाएगा हमारे, इससे बड़ा हो जाएगा। ठीक, अगर प्लस में होता तो ये नंबर क्या होता आपका, ग्रेटर होता, माइनस में तो नंबर ग्रेटर। तो ये तो पता चलेगा कि ये जो नंबर इससे क्या है, स्मॉलर है। अब यहाँ पे कंपेयर करिए, -0.2727, फिर यहाँ 1 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, तो 1 तो 0 से क्या होता है, बड़ा होता है। तो अगर प्लस में होता तो ये वाला इससे ग्रेटर होता, और यहाँ माइनस में, इसीलिए ये नंबर इससे क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये नंबर इससे क्या है, ग्रेटर है, और इससे क्या है आपका, छोटा है। सॉरी, ये वाला नंबर इससे ग्रेटर हो गया, और इससे क्या हो गया, इससे स्मॉलर है, और इससे क्या है, ग्रेटर है। तो इनके बीच में है। किसी भी नंबर को आप अगर लेकर देखेंगे तो वो क्या होगा, इन दोनों के बीच में ही लाई करेगा। इससे ये पता चलता है कि दो निगेटिव नंबर के बीच में इरेशनल को पुट करना बहुत आसान हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पर मैंने रेशनल ही लिखा हुआ है, लेकिन आप आगे नंबर को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए हमारा जो आज का क्लास है वो उसमें थोड़ा सा देखा जाए कि बिल्कुल नंबर एकदम सिमिलर ले लिया जाए, तब कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये नंबर आप देख रहे हैं बिल्कुल आपका क्या है, सिमिलर है। ठीक, तो हम वही बताया था कि इसमें नंबर कौन सा ग्रेटर है आपका। तो नंबर हमने यहाँ पर देखा कि ये वाला नंबर हमारा क्या है, यहाँ ग्रेटर है। ठीक है, तो इसके बीच में हमको फाइंड आउट करना है, तो एक एक डिजिट लेकर चलेंगे। जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 0 है, क्या है, यहाँ पे 0 है। तो अब अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर 0 है, तो 0 की जगह पर अगर हम 1 जैसे ही लिखेंगे तो नंबर केवल एक डिजिट का डिफरेंस है। तो जैसे ही मान लीजिए हमने यहाँ पे D0 की जगह 1 लिखा, तो अब 2 डिजिट सेम हो जाएंगे। फिर आगे का डिजिट्स तो बस एक हमको नंबर मिल गया, यहाँ पर क्या लिख देंगे, 0.2, यहाँ पे 1 लिख दिया। ठीक है, देखिए 0.21 लिख दिया। अब इससे क्या पता चला कि 0.21 यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है। तो अगर यहाँ पर कोई डिजिट नहीं है तो आप यहाँ पर क्या करोगे, ऐसे 0 0 लिख लोगे ऐसे इनफाइनाइट टाइम तक। तो आप यहाँ पर देखो ये जो नंबर लिखा हुआ है हमने कैसे ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर 2 के बाद 1, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पर हम 1 एक लिख सकते हैं। ठीक है, लिखने के बाद फिर क्या हुआ, अगर कंपेयर करना है तो 0 0 लिख दे, तो आप देखेंगे कि ये दोनों से क्या है, इस वाले नंबर से क्या है, इससे भी छोटा है आपका और इससे भी छोटा है। इसका मतलब कि ये दोनों के बीच में कभी आएगा ही नहीं। ठीक है, 0.21 कभी भी इन दोनों के बीच में आएगा ही नहीं। ठीक है,
आई थिंक माई मिस्टेक, यहाँ पर एक गड़बड़ी हो गया है। क्या गड़बड़ी हो गया है कि नहीं सही है, 0.21 है, 0.20 है, तो ये वाला नंबर इससे तो बड़ा हो गया। ठीक है, 0.21 यहाँ पर 0.20 है, यहाँ पर 2 1 के बाद देखिए 1 है। ठीक है, फिर यहाँ 2 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, यानी कि ये वाला इससे क्या हो गया, ये नंबर इससे छोटा हो गया। तो एक तो नंबर हमको मिल गया। तो बस अब अगर आपको एक रेशनल नंबर मिल गया तो फिर उसके बाद आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। 0.21 पे बार, 0.21 यहाँ पे फिर आगे 1 पे बार ऐसे लगा दीजिए। इस तरीके से करते हुए आप बहुत सारे नंबर को लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो रहा एक तरीके का नंबर लिखने का। दूसरा क्या है कि और नंबर को कंपेयर करें, जैसे 3 डिजिट्स 1 2 3, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर फिर देखिए 1 आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, यहाँ पर कितना आ गया, 1 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक, तो अब आप भी यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पर 1 लिख करके यहाँ 1 लिख लीजिए, फिर कंटिन्यू जिस तरीके से हमने इसको किया वैसे कर सकते हैं। या तो यहाँ पर आप देखिए कि आपका 1 यहाँ पर है, यहाँ पर क्या आपका 0 है, तो इसकी जगह पे ऐसे 0.20201 लिख लिया हमने यहाँ पे। ठीक है, तो 1 लिखने के बाद अब आप कोई सा भी नंबर लीजिए, कोई सा भी नंबर 0.02021 लिखिए, आगे 0.02014 लिखिए, 0.02015 लिखिए, ऐसे करके आप 0.2। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसके बाद ये भी आप लिख सकते हैं 0.21, यहाँ पर आप 1 लिख दीजिए, 2 1, फिर यहाँ पे आप चेंज करिए 2, 0.211, फिर 3, 0.211 4, ऐसे मतलब करके आप बहुत सारे नंबर लिख सकते हैं। मतलब एक नंबर लिखे उसके बाद फिर 1 लिख दीजिए। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा किस तरीके से लिखने की हम कोशिश कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर था कि 0.200, यहाँ पे 0 की जगह 1 लिख लिया। अब 1 के बाद फिर एक और 1 बढ़ा दीजिए, और उसके बाद फिर क्या लीजिए, 1 बढ़ाने के बाद फिर यहाँ पे 2 लिख लीजिए, फिर यहाँ पर 1 3 लिख लीजिए, 1 5 लिख लीजिए। तो ऐसे करके हम बहुत सारे नंबर्स को, मतलब दो इरेशनल के बीच में रेशनल नंबर को हम क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, या किसी एक रेशनल नंबर पता होने से भी बहुत सारे हम रेशनल नंबर को लिख सकते हैं। ठीक है, किसी एक रेशनल नंबर को भी अगर हमको पता हो गया तो हम आगे लिख सकते हैं। तो आई होप एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम जो है कि इरेशनल के बीच में रेशनल नंबर को लिखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है कि अब जिसे प्लस और माइनस, दो इरेशनल नंबर, एक प्लस एक माइनस है, तो उसके बीच में एक 0 आएगा ही आएगा, तो उसको लिखना हमने आपको सिखाई दिया हुआ है। ठीक है, और बाकी एग्जाम्पल तो अच्छे समझा दिया। तो फिर अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट। डिटर्मिनेशन ऑफ इरेशनल नंबर बिटवीन 2 इरेशनल, यानी अब इरेशनल के बीच में इरेशनल फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ इरेशनल नंबर बिटवीन 2 इरेशनल नंबर। तो पहला इसमें एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए 0.3120152 ऐसे है, और दूसरा नंबर है 0.3120157981 ऐसे करके। तो सबसे पहले हम 2 प्लस नंबर ले रहे हैं, उसके बाद नेगेटिव 2 लेंगे, एक फिर एक पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहाँ पर देखिए दोनों इरेशनल नंबर है। तो अब पहले नंबर देखिए कि इसमें कौन सा ग्रेटर है। तो यहाँ पर 312 फिर 015 है, फिर यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 7 आ गया। तो यानी ये नंबर हमारा क्या हो गया, ग्रेटर हो गया। ठीक है, तो कहाँ तक आपका डिजिट सेम है, ये सेम है 1 2, ये 0 1 5 तक सेम है, यानी कि ये यहाँ तक सेम है आपका। इसको यहाँ तक कैसे बना लें, यहाँ तक डिजिट आपका क्या है, सेम है। अब उसके बाद जैसे ही आपको पता चला ये जो डिजिट्स 2 है और ये 7 है, तो 2 7 से काफ़ी कम है, मतलब 5 कम है 5। तो बस जैसे ही आपको पता चला तो आप क्या करोगे, तुरंत लिखना स्टार्ट कर दोगे। तो इतना डिजिट्स तो आपको लिखना ही है, और 2 के आगे आपको क्या करना है, इसके पहले भी हमने आपको बताया था
कि इस तरीके से पहले हम ग्रेटर और स्मॉलर को फाइंड आउट कर लेंगे। फाइंड आउट करने के बाद फिर डिजिट्स बाय डिजिट्स कंपेयर करेंगे। तो अब दोनों में हम जैसे हम कंपेयर करने के बाद ये पता चला कि जो डिजिट्स है स्मॉलर वाले में डिजिट्स वो लार्जर वाले डिजिट से क्या स्मॉलर है। तो आपको मैंने स्टेप बताया था कि इसकी जगह आप क्या लिख लेंगे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इनमें से कोई एक डिजिट एक नंबर को लेकर के बाकी फिर आप कंटिन्यू लिखते रह जाएंगे किसी एक को। जैसे 0.312015 लिख लिया। अब इसकी जगह पर क्या रख देंगे, तो जैसा ही आपको पता चला तो आप फिर क्या करेंगे, यहाँ पर फिर यहाँ पे आपने 3 लिख दिया। अब जैसा ही आपने 3 लिखा अब उसके बाद यहाँ पर नंबर चेंज करना स्टार्ट कर दे 1, 7, 9, 8 ऐसे डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब यहाँ पर आप जैसे यहाँ तक तो आप डिजिट सेम ही लिखेंगे 0.312015। अब 3 ही लिखिए और यहाँ से फिर से चेंज कर दीजिए ऐसे 915। यानी कि एक डिजिट्स को चेंज करने से बाकी आपको इनफाइनाइट नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम देखिए कैसे लिख रहे, 3 लिखा, फिर यहाँ पर 7, 0, 1, 9, 1, 3 ऐसे करके लिखते रहिए। फिर आप 0.312015 फिर 3 लिखे, फिर से यहाँ पर 7, यहाँ पे 9 लिख दीजिए, 1, 2 ऐसे करके हुए। तो ऐसे आप बहुत सारे नंबर लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब जैसे 2 की जगह कोई और डिजिट आप चेंज करके यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा 0.3101 और यहाँ पर आपने लिख लिया 5 और एक तो फिर यहाँ पर 4 लिख लिया। 4 के बाद 2, 3, 9 ऐसे लिखती रहिए। ठीक है, 0.3101541291 ऐसे, मतलब उस डिजिट के बाद आप चाहे जो भी डिजिट लिखे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, ऐसे लगातार हम लिखते रह जाएंगे। ठीक है, तो आई होप इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा कि इरेशनल नंबर के बीच में इरेशनल किस तरीके से पुटअप कर रहे हैं। ठीक है, जैसा ही पता चला एक डिजिट्स आपका कि ये डिजिट इससे क्या है ग्रेटर है, तो उसके जगह पर एक डिजिट्स को चेंज किया और उसके बाद बहुत सारे नंबर को हम लिखना एट रैंडम स्टार्ट कर दिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से लिखने की कोशिश कर रहे हैं जो है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए इसको इरेज करते हैं। तो अब चलिए कुछ एक और थोड़ा सा एग्जाम्पल लिया जाए। जैसे मान लीजिए हम सिमिलर नंबर कुछ ले लिया, जैसे मान लीजिए 0.2100100210 ऐसे करके डॉट डॉट डॉट, और एक दूसरा नंबर 0.2100 फिर 20101 ऐसे करके लिख लिया जाए। ठीक है, तो पहले नंबर इसमें हम देखेंगे कि कोई नंबर ग्रेटर है, तो यहाँ पर 210001, तो ये नंबर हमारा ग्रेटर आ गया क्योंकि यहाँ पर 2 आ गया। तो आपका जैसा ही पता चला कि यहाँ पर 2 आ गया है, यहाँ 2 यहाँ पे 1 है, यानी 4 डिजिट के बाद दूसरा 5वां डिजिट 2 यहाँ पे 1 है, तो यानी ये नंबर हमारा स्मॉलर हो गया। तो अब हम करेंगे क्या यहाँ पे कि अब उसके बाद भी आप देखिए जैसे कि यहाँ पर अगर मान लीजिए आप 2 लिखते हैं, क्या लिखते हैं 2 लिखते हैं, तो 2 लिखने के बाद जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप 2 लिखते हैं, तो 2 लिखने के बाद फिर ये डिजिट्स आपका क्या हो जाएगा, फिर 0 है, फिर से यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगर ये बहुत सिमिलर दिख रहा है तो आगे हम कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पर 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, तो अब अगर हम देखिए ये बहुत सही हो गया ना, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे कितना हो गया 1 आ गया। ठीक, अगर आपको ऐसे लगे कि डिफिकल्टी हो रही है तो फिर आगे डिजिट कंपेयर करिए। तो यहाँ पर 2 आ गया, तो 2 के बाद अब हम क्या यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, बहुत ही आसान, 3, 4, 5 और 6, 7, 8, 9 ऐसे हम कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये हुआ कि अब जैसे 2100 यहाँ पर कितना है 1, यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो ये नंबर ग्रेटर ही है। अब हम इसके बाद के डिजिट यानी इसके बाद के डिजिट को चेंज कर रहे हैं, तो जब बाद के डिजिट को चेंज करेंगे तो सिंपल सी बात है कि जो भी आएगा वो इससे ग्रेटर होगा, इससे क्या होगा स्मॉलर ही होगा। तो बस हमारे पास मिल गया हमारे क्या 0.210010। अब यहाँ पर क्या लिख लेंगे 3 लिख लेंगे। अब उसके बाद आप चेंज करते रहिए ना 7, 8, 9 कुछ भी चेंज करते रहिए। अब यहाँ पर आप देखिए 0.210010
3189 ऐसे करके करते रहिए, ठीक है। अब आप इसको ऐसे में 2100103178 ऐसे करके, अब 3 की जगह आप 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 0.21001041041787 ऐसे आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। 0.210010, यहाँ पर 4 की जगह आप 5 लिख सकते हैं, 519 ऐसे करके लिख सकते हैं। तो जितने भी आप डिजिट्स यहाँ पर देखेंगे वो क्या होंगे कि इससे ग्रेटर होंगे और इस वाले नंबर से क्या होंगे, स्मॉलर होंगे। कोई एक डिजिट आप उठा कर देख लीजिए, तो उसका 5वां डिजिट 2 है, इसका 5वां डिजिट हमेशा 0 ही आएगा, ठीक है। या तो 0 आएगा या तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसका 5वां डिजिट हमेशा क्या है, 1 है, और इसका 5वां डिजिट हमेशा 2 है। तो इसका मतलब है कि ये जितने भी नंबर लिखेंगे वो इससे छोटा होगा, इससे क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम यहाँ पर एकदम सिमिलर नंबर को भी लेने पर भी यहाँ पर हम किस तरीके से इनके बीच में इरेशनल नंबर को पुट अप कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि अगर आपको स्टार्टिंग में कंपेयर करने में दिक्कत हो रहा है डिजिट को, लास्ट वाला मतलब उसके बाद आप देख लीजिए। जैसे ही आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अब उसके जगह पर हमको क्या क्या चेंजेस करने हैं, तो वहीं पर आप चेंज कर लीजिए, फिर डिजिट लिख लीजिए। तो इसे आप नोट कर लें। तो फिर आगे और एग्जाम्पल दिखाएं। निगेटिव नंबर के लिए भी बिल्कुल सेम है, यानी कि दोनों निगेटिव है तो दोनों को पॉजिटिव बना लीजिए, उसके बाद लिखने के बाद सब जगह निगेटिव लगा लीजिए, ठीक है। तो चलिए, आई होप ये अब तक हमने जो भी पढ़ा वो क्या था, रेशनल के बीच में इरेशनल, 2 इरेशनल के बीच में रेशनल और इरेशनल के बीच में रेशनल। तो ये सारे एग्जाम्पल ही बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं कुछ रूट्स वाले नंबर को लिखते हैं, ठीक है। रूट में जो नंबर है उनके बीच में कैसे फाइंड अप करेंगे, तो इसे आप नोट कर ले, तो फिर आगे चले। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। अभी तक तो हम वहाँ पे करड़ी में रूट में नंबर को नहीं ले रहे थे, अब थोड़ा सा रूट में कुछ नंबर ले लें तो उससे, तो रेशनल हो चाहे इरेशनल हो, ठीक है, उसको हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। जैसे सबसे पहले आप थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि √2 की वैल्यू क्या होती है, √3 की वैल्यू क्या होती है, √5 की वैल्यू क्या होती है। अगर इन सब की वैल्यू आपको पता है तभी आप जो उनके बीच में रेशनल नंबर या रेशनल नंबर को पुट अप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम हेडिंग डालते हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ तो ये हमने हेडिंग है डिटर्मिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल बिटवीन √A एंड √B। ए और बी क्या है, प्राइम नंबर है, मतलब 2, 3, 5, 7, 9, 11 इस तरीके का नंबर होगा, उसके बीच में हमको रेशनल और इरेशनल फाइंड आउट करना है। उससे पहले आप जैसे ये देख लीजिए कि √2 की जो वैल्यू होती है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो होती है, क्योंकि इरेशनल नंबर है तो कुछ इस तरीके का होता है, और इसका जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है वो ऐसा लिखता है 1.414, यानी डेसिमल के 3 डिजिट तक। इसी तरह √3 का भी जो वैल्यू होता है वो कुछ एक्सपेंशन इस तरीके से होता है, और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितना होता है, 1.732 होता है, और √5 का भी क्या होता है, 2.236 होता है। तो इसमें आप मतलब अगर आपको निकालना है तो पहले आपको वैल्यू पता होना चाहिए कि किसके किसके बीच में लाई करता है, ठीक है। तो अब मान लीजिए आपको पता नहीं है तो भी कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, वो भी ट्रिक आपको हम बताएंगे, समझाएंगे। तो पहले आप जैसे मान लीजिए आपको रूट में 7 की वैल्यू नहीं पता है क्या होगी, रूट में 11 की वैल्यू नहीं पता है क्या होगी, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हम बताते हैं आपको, ट्रिक बताते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले आप इसे नोट कर लें, उसके बाद हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए, हमको पता है कि अगर एक नंबर मिल गया रेशनल या इरेशनल तो उससे हम बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर लिख सकते हैं। तो पहले आप इसे नोट कर लें, तो उसके बाद हम आगे की तरफ चलें जो है। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो चलिए चलते हैं फिर। तो जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए कि रूट में 2 एंड रूट में 3, रूट में 2 एंड रूट में 3 के बीच, ठीक है, रूट में 2 एंड इनके बीच में हमको रेशनल और इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आपका 2 तरीका, या तो आपको वैल्यू याद हो कि इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू क्या होता है, वहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं याद है
तो उस केस में आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जैसे ये पहले आपको रूट में 2 को देखना है कि ये किन दो नंबर्स के बीच में, किन दो इंटीजर्स के बीच में है, दो मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में। तो 2 1 और किसके बीच में, आपका 4 के बीच में, ठीक है, दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में। फिर इसका आप स्क्वायर रूट लेंगे ऐसे, ठीक है, क्या कर लिया आपने, स्क्वायर रूट ले लिया ऐसे, ठीक। तो 1 और ये √2 यानी इसकी जो भी वैल्यू होगी इनके बीच में होगी, ठीक है, जो भी वैल्यू होगा क्या उनके बीच में ही होगा, यानी 1 से ग्रेटर होगा और 2 से क्या होगा, लेस होगा। तो चलिए तो पता हो गया कि इनके बीच में होगा, ठीक। और √3 को आप देख लीजिए, जो 3 है तो 3 भी क्या होगा, दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1 और इसके 4 के बीच में आएगा। तो इसका भी अगर हम देखें तो √3 किसके किसके बीच में, इन दोनों के बीच में, यानी 1 और 2 के बीच में है, और ये भी क्या है 1 और 2 के बीच में है। तो फिर अब 1 और 2 के बीच में है तो हमको पता कैसे चलेगा कि हमको एक नंबर इनके बीच में कैसे क्या फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एक नंबर है कि भाई 0.5 आप ले सकते हो, ठीक है, क्या ले सकते हो, 0.5, यानी कि इन दोनों को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया तो एक नंबर तो आ जाएगा कि 0.5, 1 और 2 के बीच में, नहीं सॉरी 1.5 आएगा, माई मिस्टेक, कितना आएगा 1.5 आएगा। तो अब अगर मान लीजिए कि इन दोनों को हमने ऐड किया और 2 से डिवाइड किया तो कितना आया 1.5 आया, जो कि रूट अब ये तो इन दोनों 1 और 2 के बीच में, लेकिन √2 से ग्रेटर है कि स्मॉलर है पता नहीं, यहाँ भी √2 से √3 से ग्रेटर है कि स्मॉलर है ये पता नहीं, लेकिन हाँ रहेगा इनके बीच में ही रहेगा। तो इस केस में आप क्या करेंगे, ठीक है, इनके लेकिन वो नंबर हम 0.5 इन दोनों के बीच में हमको चाहिए। तो फिर आप वही है, अगर मान लीजिए इस तरीके से पता नहीं चलता है तो आप इन दोनों की वैल्यू को लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1.414 और इसकी वैल्यू क्या होती है 1.732, ठीक है, इनकी वैल्यू को आप लिखेंगे। ये तो पता है ना कि भाई ये 1 से बड़ा होगा 200 छोटा, तो यहाँ पे लिख दिया, ये भी आपको पता हो गया। तो अब देखिए 1.5 क्या है, इससे बड़ा है और इससे क्या है, छोटा है, ठीक है, इससे बड़ा इससे क्या है, छोटा है। तो जब हमको ये नंबर मिल गया तो हम क्या करेंगे कि इसके बाद बहुत सारे नंबर को हम क्या कर सकते हैं, इनके बीच में इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद हम क्लासेस में डिस्कस करेंगे √2 की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करना है, √3 की वैल्यू ये कैसे आती है, ये सब हम जो है कि अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो यही था सिंपल सा कि किस तरीके से हम जो है कि दो रूट में अगर प्राइम नंबर है उनके बीच में किस तरीके से रेशनल और इरेशनल को फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए एक छोटा सा हमने यहाँ पर आपको समझाया है। लेकिन वही था कि इस वाले मेथड में क्या है कि अब इन दोनों के बीच में एक नंबर हमको लेना था जो कि 1.5 था, और 1.5 जो है कि पता नहीं कि अब ये तो है कि इससे इनके बीच में ही है, या तो 1 और 2 के बीच में है, लेकिन ये नहीं पता कि √2 से ग्रेटर है कि √3 से, यानी कि √3 से आपका ग्रेटर है, ठीक है। हो सकता है कि √3 से आपका ग्रेटर हो, इससे भी ग्रेटर हो, तब इनके बीच में आ ही नहीं पाएगा। तो ये मेथड थोड़ा सा यहाँ पर कुछ फेल समझ में आ रहा है। तो आई होप कि इस मेथड का हम बहुत कम यूज़ करेंगे। अब जो भी मेथड यूज़ करना होगा हम क्या करेंगे कि इनकी वैल्यू को लिख करके। तो आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।